हरे कृष्णा। मुझे कल महाकुंभ में स्नान करने का बड़ा भाग्य हुआ था। तो उस प्रसंग से 3 साक्षात्कार जो है मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। गुडनेस, ग्रेटनेस और ग्रेसफुलनेस। गुडनेस, जो मैं जब यहाँ पे आया, यद्यपि काफ़ी भीड़ थी, पर फिर भी एक शांति और एक दिव्यता का वातावरण था। सब लोगों में सेवा भाव था। जो ऐसे उत्सव होते हैं वो मानवों में की जो अच्छाई है, नेकता है, गुडनेस है, वो बाहर प्रकट करने में मदद करते हैं, सुविधा देते हैं, एक मौका देते हैं। तो वास्तव में इस जगत में संस्कृति का मतलब ये नहीं है केवल कि किस प्रकार के हम वस्त्र पहनते हैं या किस प्रकार का अन्न खाते हैं या किस प्रकार के मीडिया में कुछ चीज़ें देखते हैं, वो सब है। पर संस्कृति का उद्देश्य ये है कि जो हमारे अंदर अच्छे संस्कार है वो बनाए और जो अच्छी चीज़ें हैं हम वो बढ़ाए। तो ये जो संस्कृति है, प्राचीन सनातन संस्कृति, इसमें ऐसे अनेक उत्सव है जिसमें यज्ञ, दान, तप, कर्म के अलावा अनेक विधियों के द्वारा जो मानवता की अच्छाई है उसको बाहर लाने का मौका दिया जाता है। यद्यपि कुछ लोग स्वार्थी होते हैं जो ऐसे उत्सवों का भी दुरुपयोग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, पर अधिकांश लोग से जो सेवा भाव है, दान का भाव है, जो नेकता का भाव है, वो दिखता है कि सब लोग यहाँ पे थे हजारों की मात्रा में, पर सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे, मदद कर रहे थे कि सबको एक अच्छा अनुभव आए। तो जो इसे उत्सव है न केवल गुडनेस दिखाते हैं कि मानवों में दिखलाने का मौका देते हैं, बढ़ाने का मौका देते हैं, पर उसके साथ साथ जो ग्रेटनेस वो भी हमें याद दिला देते हैं। जब हम रोज हमारे जीवन में जा रहे होते हैं, काम कर, ये समस्या है, ये व्यक्ति से सामना करना है, ये सारी चीज़ें में हमारा मन फंस जाता है और जो हमारा जो सारा जीवन है, हमसे बड़े कई सत्य है, उनके द्वारा ही हमारा जीवन संभव है, यह हम भूल जाते हैं। तो जब हम निसर्ग के सामने आते हैं, जैसे मैं बोट में बैठकर त्रिवेणी की ओर जा रहा था, तभी जो विशाल नदी है, जो विशाल आसमान है, निसर्ग के पास में आते हैं तो हमसे बड़ी जो सत्य है याद आते हैं। पर ये हमसे बड़े सत्य क्या क्या है उसका विश्लेषण जो है हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और ऐसे बताया है कि ऐसे दिव्यता के स्तर पे हमारे मानवों के परे अनेक ऐसे व्यक्तित्व है और उनमें अपने अपने आदान प्रदान होते रहते हैं और उनको भी उनसे बड़े सत्य की जो याद बीच बीच में दिलाई जाती है। जैसे देव और असुर दोनों मानवों से बहुत शक्तिशाली है, पर एक ऐसी समस्या आ गई, ऐसी जरूरत आ गई, तो न तो केवल सारे देव अकेले पर्याप्त थे, न तो सारे असुर अकेले पर्याप्त थे। तो दोनों को अपने एक बीच में के मतभेदों को भूलकर फिर साथ में जो अमृत मंथन करना पड़ा। तो आज हमारा जो विश्व है वह अनेक झगड़ों में, अनेक युद्धों में, अनेक विषयों पर द्वंद्व में फंसा हुआ है। पर अगर हम निसर्ग की याद करते हैं, हम याद करते हैं कि हम सब एक इसी भूमि पे है और ये जो पर्यावरण है हमारे भूमि का, वह बहुत खतरे में है और उसी प्रकार के अनेक खतरे हैं। तो जो हमसे बड़ी समस्याएं जब हमारे एहसास में आती है तो फिर हमें एक होकर, जैसे अमृत मंथन के समय देवता असुर एक हो गए थे, तो हम सब हमारा मतभेद भूल के एक हो सकते हैं और जो हमसे बड़े सत्य है उनके अनुसार हमारा जीवन जी सकते हैं। तो द रिमाइंडर ऑफ ग्रेटनेस ऑफ रियलिटीज बियॉन्ड अस, वो ब्रिंग्स ह्यूमिलिटी, वो हमारे में नम्रता लाती है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे ईगो के कारण हम बहुत झगड़े करते रहते हैं, नहीं तो। और आखिरी चीज है ग्रेसफुलनेस और ग्रेटफुलनेस। तो जब मैं वो त्रिवेणी के जगह पर डुबकी ले रहा था तो कुछ समय के लिए जब जमीन के अंदर पानी के अंदर चला गया तो सांस नहीं ले पाया। तो कुछ क्षणों में याद आता है किस तरह से
हमारा अस्तित्व जो है वो ऐसी कृपा पे निर्भर है जिसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं, जिसका हम एहसास भी नहीं करते हैं। कुछ पलों के लिए सांस नहीं मिलता है तो फिर हमें याद आता है कि हमें जो वायु कितनी ज़रूरी है। तो यद्यपि मैं उस समय फिजिकली ब्रेथलेस हो गया था, पर एक तरह से स्पिरिचुअली भी ब्रेथलेस हो गया था। क्यों? तभी मुझे जब डुबकी ले रहा था तो एक कृतज्ञता का भाव मैं जागृत हो गया मुझ में। मुझे स्मरण में आ गया कैसे बचपन में जब मेरे माता पिता मेरे पोलियो के लिए ट्रीटमेंट करा रहे थे, अनेक प्रकार से प्रयास कर रहे थे। तो एक बार वो एक पवित्र नदी में लेके गए मुझे वहाँ पे डुबकी देने के लिए, और उनका ऐसा भाव था कि ऐसे स्नान लेने करने से और ख़ास करके पूरे शरीर को उसमें डुबाने से वो शायद पैर ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही अभी भाव होता है कि त्रिवेणी में जो हम स्नान करते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं। पर तभी मैं सोच रहा था, मेरे माता पिता की चिंता थी कि मेरा पैर ठीक नहीं है, मेरे जीवन में आगे कैसे चलेगा, कर पाऊंगा मैं आगे। पर भी भगवान की कृपा से न केवल मुझे एक जीवन का उद्देश्य मिला है भगवत गीता के ज्ञान से, पर वह जो उद्देश्य है वह दूसरों को समझाने के लिए, ताकि उनके जीवन का क्वालिटी और अच्छा बन सके और उनका जीवन अर्थपूर्ण बन सके, यह एक मुझे मौका मिला है। तो वास्तव में पापों से धुलना यह एक कृपा है, पर अगर अज्ञान से धुलना जो है वह उससे बहुत बड़ी कृपा है। अज्ञान से हम धुल जाते हैं और भक्ति के भाव में बह जाते हैं तो वास्तव में न केवल पापों का फल चला जाएगा, पर पाप करने की प्रवृत्ति भी चली जाएगी। तो मैं भी प्रार्थना की मैंने कि ये मुझे गंगा जमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में नहाने का एक मौका इस दिन मिला है, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। पर ऐसा ही मौका मुझे रोज़ मिल रहा है कि भगवान से आया हुआ गीता का संदेश जो है उसमें नहाने का, उसमें बह जाने का और दूसरों को उसका ज्ञान के प्रवाह में आने का मौका है। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि अज्ञान से ज्ञान की ओर भगवान ने मुझे लाया है, और अभी ज्ञान मुझे बहुत प्राप्त करना है, पर जितना प्राप्त किया है उतना दूसरों को देने के भी मौका मुझे दिया है। तो जो भारत के लिए भी ये जो त्रिवेणी संगम था, जो महाकुंभ था, ये एक बहुत दिव्य उत्सव था जिसमें शोकेस किया गया सारे विश्व के लिए कि भारत का कल्चर क्या है। दुनिया भर से लोग आए, न केवल भारत से भी, पर दुनिया भारत की जो लेगेसी है, ये महाकुंभ तो कई सालों में एक बार आता है, पर जो गीता का संदेश है हमेशा हमारे पास है। श्री प्रभुपाद जी ने ये गीता का संदेश जो सारे विश्व भर में फैलाया है, और हम सबको भी ये मौका है कि हम भी ये गीता का संदेश वो स्वीकारे और वो फैलाए। तो ये जो ग्रेसफुलनेस है जिससे कि भगवान की कृपा का प्रवाह है, वो एक अमृत के रूप में कुछ समय के लिए कुछ जगह पे आता है, पर वो हमेशा के लिए हमें हर जगह पे गीता के रूप में विद्यमान है। शंकराचार्य ने कहा है कि सकृत गीता अमृत, एक बार हम गीता के अमृत में स्नान कर लेते हैं तो सारे पापों का नाश हो जाता है। यही भगवान की परम कृपा है और इसी की हम सब याचना करते हैं। हरे कृष्णा।